माह रमजान आ रहा, नाम ही काफी। सारी दुनिया डरे, अली के शिया न डरना। हुसैन की माँ की कसम, जितना शियों का रोजे से ताल्लुक है इतना किसी का है ही नहीं। हम रोजा रखते भी हैं, रोजा बनाते भी हैं, रोजा चूमते भी हैं, रोजे पे जाते भी। तो जो है या नहीं है? बच्चा तू जागी नहीं आज। हम रोजा रखते भी हैं, रोजा बनाते भी हैं। 5 सहरियां दे पैसे आ गए मेरे को। चंबी जी अल्लाह के रसी 69 तो सी गौर है या नहीं? आप कायनात का एक मौलवी लेकर आ जो कहे रमजान और शाबान बराबर है। ये रमजान की इतनी इज्जत क्यों? सैयद शहूर। अल्लाह जिस महीने को सैयद कह दे, फिर अल्लाह के बनाए हुए 11 महीनों में से कोई महीना उस महीने के बराबर नहीं, तो कायनात का कोई बदनसब सैयद अरब के बराबर का। शरीयत कहती है नमाज वो पढ़ाए, बिस्मिल्लाह, बच्चा नमाज वो पढ़ाए जो आलिम हो। जाहिल पीछे खड़ा हो, आलिम आगे खड़ा हो। शिया पागल नहीं, तेरी गोलियां खाते हैं, तेरी गालियां खाते हैं, तेरे खुद कश भुगतते हैं, जबान से हक मिटता नहीं। कभी अकेले बैठ के खुद सोच के फैसला कर। शरीयत कहती है जो नमाज पढ़ाए वो आलिम हो, जो पीछे खड़ा हो वो जाहिल हो। मदीना तो इल्म पीछे कैसे खड़ा हो गया? बेटियों से मसला पूछने वाला आगे कैसे? बाबुल इल्म पीछे कैसे? तेन ना बबू, एक आ जाओ, तेन ना बबू, तेन खतरनाक होने। आ जाओ बिस्मिल्लाह, आ जाओ बिस्मिल्लाह। तू स्कूल का काम भी नाल लाया, छुट्टियां का। बिस्मिल्लाह। आले मोहम्मद तारी जिंदगी कर। हमारे किसी इमाम के नाम के साथ था नहीं है। और एक लाभ सुनना, ये जो 12 इमाम हैं ये तसलसल मुहम्मदियत है। ये मनसब नबूवत के शरीक नहीं, ये कार रिसालत के शरीक है। अगर इनके दौर में मुस्तफा होता तो वही करता जो इन्होंने किया। और ये जैसे इमाम का जिक्र मूसा काजिम, एक नबी का नाम भी मूसा है। नहीं मैं साहब तेरे गुस्से तो सदके बना। एक नबी का नाम भी मूसा है, एक इमाम का नाम भी मूसा है। वो भी मूसा, ये भी मूसा, बराबर हो गए। भाई नवीद, कुरान की कसम खा के कहता हूं, अब्बास के आलम की कसम, मेरे पार होते मैं फर्श पे भी फिक्रा न पढ़ता हूं, मैं हवा में परवाज करके फिक्रा पढ़ता हूं। वो भी मूसा, ये भी मूसा। वो नबी मासूम, ये इमाम मासूम। वो मूसा नबी, ये मूसा इमाम। लेकिन जब मैंने कुरान पढ़ा तो उस नबी का नाम निकला मूसा गज़बान, गुस्से वाला मूसा, और इसका नाम निकला मूसा काज़िम, गुस्से को पी जाने वाला। वो है मूसा गज़बान, मूसा गज़बान। उसके लिए मौलवी साहिबान लिखते हैं कि मलकल मौत को भी थप्पड़ मार दी, और आम थप्पड़ नहीं, इतने जोर का कि उनकी एक आंख निकल आई। ये फिर किसी मौलवी ने नहीं बताया कि उन्होंने ठीक करा लिया या एनजी आन के सारे को एक का खला वेको तो उन जान निकल जाती। बाकी वो देखता सारों को एक ही आंख से। इतना गुस्से वाला मेरा इमाम है मूसा काजिम। नंबर है आइमा में 7वां। 7 की अदद में अल्लाह ने कायनात जमा कर दी। नमाज पढ़ जो जमीन पे आजाद देखने, उनकी तादाद 7, समंदरों की तादाद 7,
जमीनों की तादाद 7, आसमानों की तादाद 7, कौसर रहमान के रंगों की तादाद 7, सॉरी 7 तो नहीं जनाब, कुरान की मंजिलों की तादाद 7, सूरह अल-हम्द की आयतों की तादाद 7, काबे के गिर चक्करों की तादाद 7, सफा और मरवा के दरमियान दौड़ने की तादाद 7। वाह वाह, एडे गुस्से नाल तो मास्टर सबक ही नहीं सुनना जी, मैं तो मजले सुन रहे इन करके बड़े गुस्से नाल सुन रहे साथ ना जी है नहीं कोई नहीं, क्योंकि सुर जेड़े सच ते सच हुसैन है। बेसुरे मां दी बच्चे नूं क्या पता कि अली कौन, बेसुरी मां जिन्हां दे बच्चों नूं अली दा पता नहीं। तवज्जो है या नहीं? आप मूसा काज़िम सारे फजाइल नहीं पढ़ता हूं, एक फिक्रा पढ़ता हूं। पहला मेरा सवाल है कि इमाम को कैद में क्यों रखा जाता था, बाकी इमामों को भी और इमाम मूसा काज़िम? ये जवाब मेरी मिन्नत है, याद रखना बा मुश्ताक भाई साहब। ये जिस्म इमाम कैद नहीं करते थे, किरदार मोहम्मद लोगों की नजरों से छुपाते थे। बड़ी मकबूल मजलिस है और उसकी दलील ये, सुबह के टाइम इतना बेदार मजमा, इतना बेदार मजमा, ये किरदार मोहम्मद लोगों की नजरों से छुपाते थे। बड़ी तवज्जो से एक फिक्र आज करना चाहता हूं, एक फिक्रा नकवी साहब को जगाने के लिए पढ़ता हूं जी। बिस्मिल्लाह जी, मौला ताली जिंदगी करे जी, मैं ना नहीं लिया जी, सिर्फ सिफत बयान की है जी। नकवी साहब ये अल्टीमेटम है जी, अगली दफा जी तो चाहिए नहीं। एक दफा बहलोल को इसने पकड़ लिया, हारून मलून ने, मैंने सुना है तू मुझ पे लानत करता है। बहलोल ने कहा ये तेरी किसी ने खुशामद की है। इन्हें तले देख मतलब तो बिजली आ ढावी, तवज्जो है या नहीं? आप एक किसी ने तेरी खुशामद की है, मैं सिर्फ तेरे ते नहीं, तेरे असली ते नकली अब्बियां दे भी सुबह शाम मेहनत करदा जी, तबर्रा करदा। इसने मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुलाई, भाई नवीद आसिक साहब अल्लाह दे वली दे पुत्र जी, दुआ चाहना मैं। इसने मीटिंग बुलाई, उसने कहा मैं तख्त पे भी लानती, वो जिंदान में भी अलैहिस्सलाम। बात जुमले मैंने मुकम्मल कर, फिक्रा मैंने यही पढ़ना था जिसे समझ आ। और तख्त लाए के इज्जत नहीं बनाता, फिरौन तख्त पे भी लानती था, मूसा तख्त के बगैर भी अलैहिस्सलाम। यूसुफ कैदी भी था, नबी भी था। कई बंदे कहते हैं जी सोबत का असर, सोबत का खाक असर। यूसुफ सारी जिंदगी काफिरों में रहा और अलैहिस्सलाम रहा। यूसुफ के भाई नबी के साथ रहे। तेरी तवज्जो कोई नहीं, तेरी तवज्जो किसी और पास आई। तुरे तवज्जो करे तो मैं पढ़ा, लेकिन मेरी तवज्जो सारे आने पास है। तवज्जो है या नहीं? आप इमाम ज़माना आपको सलामत रखे। आसिया फिरौन के घर रही और मोमना रही। मौला तेरी जिंदगी करे। वह फिरौन जैसे कुत्ते के घर रही, फिरौन जैसे काफिर के घर रही और मोमिना रही। ये होती है रहमान की कनीजें, जो फिरौन के घर भी खराब नहीं होती। और कुछ होती हैं शैतान की कनीजें, वो नबियों के घर भी ठीक नहीं। मैंने नाम भी नहीं लिया और आप समझ गए कि मैं नूह की बीवी की बात कर रहा हूं। सारी रात ऐसी दाद किसी को नहीं मिली होनी। मैं जुमला के तो मोमिन वाह 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 वाह। शबान मौला का तबूत क्यों रखा जी? तवज्जो है या नहीं? आप बाहर है या नहीं? और उसने कहा मैं
तख्त में भी लानती, कैद में भी अलैहिस्सलाम। वजीरों ने कहा उसका किरदार तेरा किरदार जमीन आसमान का फर्क है। एक लफ्ज कहता हूं किबला, भाई नवीद साहब, भाई शराफत साहब, किबला का मखदूम मुश्ताक खाई, इनका कातिल भी इनके किरदार पे धब्बा नहीं लगा सका, इसलिए इन्होंने अपने हर कातिल से इकरार लिया है, मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था। कातिल की भी जुर्रत नहीं हुई कि किरदार में कोई ऐब निकाल सके। यह है किरदार आले मोहम्मद। हारून मलून ने कहा अच्छा झूठा इल्जाम भी नहीं लगा? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा यह कौन सी देर लगती है, मैं 7वें इमाम को है भी मेरी कैद में, झूठा इल्जाम लगा देता हूं, सफेद चादर पे धब्बा लग जाएगा। चलो बहस तो होगी कि इमाम मुजरिम थे कि नहीं। इसने एक औरत को बुलाया, फाहिशा औरत को, पता नहीं आले मोहम्मद के दुश्मन इनकी दुश्मनी के लिए औरतों का सहारा क्यों लेते हैं। औरतों का सहारा नहीं, बैठ नहीं, औरतों का सहारा मैं पहचाने नहीं, केक लाओ तुम, औरतों का सहारा क्यों लेते, मैंने बाद में पता चले नहीं, केक औरतों का सहारा क्यों लेते। साढ़े इलाके च एक बंदा ही तो खेत च बैठा है, पर उन्हें बंदा आंदा वेख्या, उन्हें क्या हुक्का फाड़ ले आई, वो हुक्का लेके आ गया, चंगा सफर करके आया। उन्हें क्या कौन होने, हो सके जी मैं सैयद हूं, वापस रख के आ। सामईन गिरामी उसने मीटिंग की, झूठा इल्जाम ही सही इमाम पे लगवा दूं। ऐसे एक औरत बुलाई, फाहिशा, मजहब की यहूदन, हाय जिन्हें लफ्ज समझे गाजी उन्होंने जिंदगी करे। 7वें इमाम के मुकाबले में, इब्ने हैदर के मुकाबले में, खैबर की कुचली हुई जख्मी नागन, मजहब की यहूदी, उसके हुस्न के चर्चे, हुस्न के चर्चे, यानी लश्कर हुस्न इस्मत के किले पे हमला करने चला। इसने कहा तुझे बतौर खादमा भेजता हूं जेल में। इमाम से कहूंगा ये कनीज भेज रहा हूं, आप क्योंकि फरजांद रसूल हैं, जेल में खिदमत करेगी, तो जब मैं दौरे पे आऊं तूने रोना शुरू कर देना, तुम्हारे आंसुओं को अल्फाज में खुद पहना दूं और तारीख में लिखवा दूं कि शियों का इमाम ऐसा है। वो इमाम की खिदमत के लिए जेल में आ गई। दिन गुजरते गए, वक्त गुजरता गया। तकरीबन 3 दिन के बाद बादशाह ने दावत आम की, मुअर्रिख बुलाए, एक कैमरे वाले, उस दौर का यही मीडिया था। 200 मुअर्रिख साथ लेके जेल में आया, जेल का मुआयना करने लगा। बाहर खांसता रहा, वो बाहर नहीं आई। दारोगे को हुक्म दिया ताला खोल। रोशनी ने दबे पांव रोजा ने जिंदान में कदम रखे। बेगैरत बादशाह नजस इरादों के साथ अंदर आया। क्या देखता है, एक तरफ इमाम सजदे में है, गाजी इन हाथों को सलामत रखे, बीबी इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे। एक तरफ इमाम सजदे में, एक तरफ कनीज सजदे में। तारीख अपना सीना खोल के फिक्रा सुबह के वक्त महफूज कर ले। इस्मत पे हमला यूसुफ की भी हुआ था, यूसुफ खुद तो बचा